नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी किसान भाइयों के बारे में जो धान की फसल लगाने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो किसान भाई धान की फसल लगाने वाले हैं वो अभी इस पर विचार कर रहे हैं कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिससे हमारी जो धान की फसल है वो कम लागत में अधिक उत्पादन दे और धान की फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग एवं बीमारी ना लगे, जिससे पैदावार बढ़िया आए और उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे, जिससे मार्केट रेट अच्छा मिले। क्योंकि किसान साथियों, यदि आपने अधिक पैदावार किसी भी फसल की कर ली और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका जो मार्केट रेट है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमें अधिक पैदावार के साथ साथ उसकी क्वालिटी पे और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी उसकी जो रोग और बीमारी है, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी कौन सी धान की प्रजाति लगानी चाहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छा और अधिक उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और सही जानकारी और संपूर्ण जानकारी के साथ ही इस वीडियो से जाएं। तो सबसे पहले किसान साथियों, पहले नंबर पर जो वैरायटी हमने ली है वो आप देख सकते हैं, बायर कंपनी की अराइज यानी AZ 6741 वैरायटी को हमने पहले नंबर पर रखा है। क्योंकि किसान साथियों, यह जो वैरायटी है पिछले काफ़ी समय से किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है। और इस वैरायटी की एक खास बात यह भी है कि यह वैरायटी उन सभी क्षेत्रों के लिए या उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी है जो कि धान की फसल के बाद आलू की, मटर की या फिर गेहूं की अर्ली वैरायटी बुआई करते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके पीछे कारण है किसान साथियों कि यह वैरायटी 115 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और यह जो वैरायटी किसान साथियों, पकते समय इसका बहुत ही अच्छा रंग रहता है, यानी इसकी जो चमक है वो पकते समय बहुत अच्छी रहती है, जिससे इसका जो मार्केट रेट है वो भी अच्छा मिलता है। और दूसरी बात किसान साथियों, यह जो वैरायटी है ये पतले धान की और लंबे धान की वैरायटी है, यानी इसका जो चावल निकलेगा वो पतला और लंबा होगा। तो पतले और लंबे जो चावल रहते हैं उसकी मार्केट में डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है, यह सभी किसान भाई जानते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों, इस वैरायटी की जो मार्केट है वो भी अच्छी है। अब बात करते हैं किसान साथियों इस वैरायटी के बुआई के समय की। तो बुआई के लिए किसान साथियों आप 20 मई से लेकर 15 जून तक इसकी नर्सरी की बुआई आराम से कर सकते हैं और जुलाई में आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर बात करें किसान साथियों इसकी बीज दर की, तो यह आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर रखनी है। उपज की अगर बात करें किसान साथियों, तो ये 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज दे देता है। और इसी के साथ साथ किसान साथियों, इस वैरायटी की एक और खास बात भी है कि यह जो वैरायटी है ये BLV बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो रोग रहता है उसके प्रति भी सहनशील है और सूखा के प्रति भी यह वैरायटी सहनशील है। यानी कि ऐसी भूमि जहां पर पानी कम भरता है या कम दिनों तक पानी रुका रहता है तो वहां भी यह वैरायटी सर्वाइव कर जाती है और अच्छी पैदावार दे देती है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं किसान साथियों दूसरी वैरायटी के बारे में, जो कि हमने बायोसीड कंपनी की बसंती के नाम से आती है उसको रखा है। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों कि यह जो बायोसीड कंपनी की बसंती वैरायटी है यह भी किसानों के बीच में पिछले काफी समय से लोकप्रिय है। और इस वैरायटी में और जो 6741 वैरायटी मैंने आपको बताई थी उसमें दानों को अगर देखें तो दाने उसमें लगभग समान आकार के होते हैं, लेकिन चमक का कुछ अंतर रहता है। 6741 में पकते समय चमक अधिक रहती है बसंती की अपेक्षा। लेकिन बसंती जो वैरायटी है यह भी काफी अच्छी है प्रोडक्शन के मामले में भी। तो अगर बात करें किसान साथियों बसंती की सीड रेट की, तो यह भी आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी सीड रेट रखनी है, यानी कि जो बीज की मात्रा है वो 5 से 6 किलोग्राम लेनी है। और दूसरा किसान साथियों, यह जो वैरायटी है यह भी 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 25 से 30 कुंटल पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से यह वैरायटी आसानी से दे देती है। तो जो भी किसान भाई और सुगंधित धान की वैरायटी रहती है, तो जो भी किसान भाई सुगंधित वैरायटी लगाना चाहें तो वो बसंती वैरायटी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद किसान साथियों तीसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने ली है यह भी बायर कंपनी की 6444 गोल्ड के नाम से आती है। और यह जो 6444 गोल्ड वैरायटी किसान साथियों, यह भी वैरायटी पिछले
काफी समय से उन सभी किसान भाइयों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है जो किसान भाई थोड़े मोटे चावल की खेती करते हैं, क्योंकि इसका जो चावल है यह बसंती और 6741 की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है, लेकिन लंबी चाल का रहता है, यानी कि थोड़ा सा लंबा होता है और दाना मोटा होता है। तो यह जो वैरायटी किसान साथियों, यह वैरायटी आपको 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात किसान साथियों, यह वैरायटी पैदावार के मामले में बहुत ही अच्छी है। इसकी जो पैदावार है यह आप 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक मान के चलिएगा। अगर आप सही देखभाल और सही प्रबंधन करते हैं तो यह वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है और बीएलबी रोग के प्रति भी सहनशील है, और इसका जो तना है वो मजबूत रहता है, और यह वैरायटी बहुत अधिक गिरती भी नहीं है। अगर बात करें इसके पौधे की ऊंचाई की तो 105 से 110 सेंटीमीटर इसके पौधे की लंबाई रहती है, तना मजबूत रहता है। तो जिन भी किसान भाइयों के यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है और जो थोड़ा मोटे चावल की अधिक पैदावार वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं तो वह बायर कंपनी की 6444 गोल्ड वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, हमने जो वैरायटी ली है वो है त्रिमूर्ति कंपनी की चेतक गोल्ड। तो यह जो चेतक गोल्ड वैरायटी है किसान साथियों, यह भी पिछले काफी समय से किसानों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है, और यह वैरायटी 115 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और इसकी अगर बीज दर की बात करें तो यह 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी की बुआई के लिए बीज पर्याप्त रहता है, और यह भी काफी अच्छी पैदावार वाली वैरायटी है। तो आप इन चारों में से जो वैरायटी मैंने आपको बताई, कोई भी वैरायटी आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से और अपने मार्केट को ध्यान में रखते हुए चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, मैंने ये ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हर जगह पे मार्केट का जो नियम है वो अलग अलग चलता है। जैसे कहीं पे पतले चावल की जो डिमांड है वो अधिक रहती है, तो वहां पे पतले धान वाली वैरायटियों का चुनाव करें, और जहां मोटे धान वाली वैरायटी की मांग अधिक रहती है वहां मोटे धान वाली वैरायटी का ही चुनाव करें। इससे आपको मार्केट में बेचने में और खरीदार ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। किसान साथियों, यह तो बात हुई इन 4 वैरायटियों की जो विशेषताएं थी उनके बारे में। अब किसान साथी बात करते हैं कि जो वैरायटी हमने बताई है क्या ये गारंटेड इतनी ही पैदावार देंगी जितनी हमने बताई है, क्योंकि ज्यादातर जो वीडियो किसान भाई यूट्यूब पर देखते हैं उसमें वैरायटियों की बहुत ज्यादा पैदावार बताई जाती है और इतनी पैदावार नहीं निकलती है। तो किसान भाई इस बात को भी कहते हैं कि जो पैदावार बताई जाती है वो निकलती नहीं है। तो इसके पीछे किसान साथियों एक कारण यह भी है कि यदि आपने कोई गलत वैरायटी का या गलत बीज का चुनाव कर लिया और उसके बाद में आप उसे कितनी भी लागत लगा लें या कितनी भी दवाइयाँ का इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें जो है पैदावार कम ही हो जाएगी, क्योंकि आपने गलत वैरायटी का चुनाव किया है। और यदि आपने सही वैरायटी का चुनाव किया है और उसके बाद में आप उसकी सही देखभाल नहीं कर पाए या सही उसमें खाद फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो भी उसकी पैदावार कम हो जाएगी। तो इसलिए किसान साथियों, सही वैरायटी के साथ साथ सही मात्रा में और संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक एवं दवाइयों का प्रयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखें कि केवल सही वैरायटी ही सही उत्पादन नहीं दे सकती, और एक गलत वैरायटी लगा करके अधिक लागत लगा के उससे आप सही उत्पादन नहीं ले सकते, क्योंकि उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सही दवाओं का और सही खाद फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा जो वीडियो के माध्यम से आपको टॉप वैरायटियों की जानकारी दी गई है यह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अधिक जानकारी धान की फसल पर लेने के लिए हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।